रतनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव से थोड़ी दूर पर एक बड़ा जंगल था और वहां दो ज़ोंबी रहा करते थे। जंगल में जो भी जानवर आता, ज़ोंबी उसे पकड़ लेते थे और मारकर खा जाते थे। एक रात को दो आदमी अपने गांव लौट रहे थे और बदकिस्मती से वो उसी जंगल से होते हुए जा रहे थे। रामू बोला, अरे भाई कमलेश, मैंने सुना है इस जंगल में ज़ोंबी रहते हैं। तो कमलेश बोला, हाँ यार, सुना तो मैंने भी है, लेकिन कभी देखा नहीं। तो क्या है कि यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। दोनों आगे चल देते हैं। रास्ते में उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है। तो रामू बोला, अरे कमलेश, मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे चल रहा है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे वही ज़ोंबी खड़े थे। कमलेश बोला, अरे रामू भाग यहाँ से, आज हम मर गए भैया। दोनों बहुत तेज भागने लगते हैं। ज़ोंबी उनका पीछा करने लगते हैं। आगे कमलेश का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो वहीं पे गिर जाता है। कमलेश बोला, अरे रामू भैया, मेरे लिए रुको, मुझे बचाओ मेरे भैया। रामू हनुमान जी का बड़ा भक्त था। वो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। उधर तब तक ज़ोंबी कमलेश के पास पहुंच चुके थे। कमलेश बोला, अरे अब मैं ज़ोंबी बन जाऊंगा, अरे कोई तो मुझे बचाओ। इतना कहकर वो बेहोश हो गया। ज़ोंबी उसे काटने वाले ही थे कि वहाँ पे एक तेज प्रकाश होता है और हनुमान जी वहाँ पे प्रकट होते हैं। हनुमान जी को देखकर एक ज़ोंबी बोला, अरे मटको, हनुमान जी हैं ये हमारा कचूमर निकाल देंगे, भाग ले यहाँ से। दोनों ज़ोंबी दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं और हनुमान जी वहां से गायब हो जाते हैं। रामू उठकर कमलेश के पास आ जाता है और उसे उठाता है। कमलेश बोला, ज़ोंबी कहाँ गए, उन्होंने मुझे काटा तो नहीं। ये कहकर वो आसपास देखने लगता है। तो रामू बोला, हनुमान जी की कृपा से दोनों भाग गए होंगे। मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर दोनों वहां से सीधे अपने गांव में चले जाते हैं। अगले दिन ज़ोंबीस कमलेश और रामू की गंध पहचान चुके थे। एक ज़ोंबी बोला, कल वो दोनों बचकर निकल गए, उनकी गंध मुझे अभी भी आ रही है। उसकी वजह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हमें गांव में चलकर उन दोनों को खाना ही होगा। तो दूसरा ज़ोंबी बोला, अबे कल हनुमान जी से मरते मरते बचे, अब गांव में जाकर क्या मौत को बुलाना है। तो पहला ज़ोंबी बोला, अरे पागल, अगर हनुमान जी को मारना होता तो वो कल ही हमें मार देते, वो हमें नहीं मारेंगे। थोड़ी देर तक बहस करने के बाद दोनों ज़ोंबी गांव की तरफ चल देते हैं। गांव के किनारे पहुंचकर एक ज़ोंबी बोला, उन दोनों की गंध मेरी नाक को परेशान कर रही है, मेरी भूख बढ़ती जा रही है। दूसरा बोला, भाई भूख तो मुझे भी तेज लगी है। फिर दोनों गांव के अंदर चले जाते हैं। गांव के लोग ज़ोंबी को देखकर भागने लगते हैं। पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है। सभी लोग भागकर एक जगह इकट्ठा होते हैं। रामू बोला, अरे कमलेश, मुझे लगता है ये ज़ोंबी हमें ही खाना चाहते हैं। कमलेश बोला, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, फिर अब क्या किया जाए। तभी गांव का एक आदमी बोला, तुम दोनों चले जाओ यहां से, तुम्हारी वजह से हम सब मारे जाएंगे। दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में ज़ोंबी उन्हें भागते हुए देख लेते हैं। ज़ोंबी भी उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। काफी दूर तक दौड़ने के बाद कमलेश बोला,
भाई अब हमें कोई नहीं बचा सकता, अब तो मरना ही है। आज मैं मर गया मेरे भगवान। तो रामू बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर हम भागे नहीं तो जरूर मारे जाएंगे। कमलेश बोला, नहीं भैया, अब हम नहीं बच सकते। मेरे दोस्त, तुम यहाँ से भाग जाओ, कम से कम तुम्हारी तो जान बच जाएगी। रामू वहां से दौड़ता हुआ चला जाता है। वो काफी दूर तक दौड़ता है, फिर आगे जाकर रुक जाता है। रामू सोचता है, छी, मैं भी कितना गंदा इंसान हूं जो अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़कर भाग आया। रामू वहीं पे बैठ जाता है और हनुमान जी को याद करने लगता है। उधर ज़ोंबी बस कमलेश के पास पहुंचने वाले ही थे। कमलेश उन ज़ोंबीज से बोला, अरे ज़ोंबी भैया, तुम हमें मत खाओ, हमें ज़ोंबी बना लो, कम से कम हम तुम्हारे साथ तो रहेंगे। मेरे भैया मत खाओ हमें। ज़ोंबी हंसने लगते हैं। तभी वहां पे फिर से हनुमान जी प्रकट होते हैं और वो अपनी शक्ति से ज़ोंबीज पे अटैक करते हैं। ज़ोंबीज उड़ते हुए काफी दूर जाके गिरते हैं। फिर ज़ोंबी उड़ते हुए हनुमान जी की तरफ आते हैं। वो हनुमान जी पे अटैक करने वाले ही होते हैं कि तभी हनुमान जी एक पंच मारते हैं और ज़ोंबी उड़ते हुए आसमान की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आते और हनुमान जी वहां से गायब हो जाते हैं। तब तक रामू भी वहीं पे आ जाता है। कमलेश बोला, अरे कोई तो ज़ोंबीज को मार रहा था लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। रामू बोला, ये जरूर हनुमान जी ही होंगे। दोनों एक साथ बोले, जय श्री राम। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू। एक दिन उस आइलैंड पे आग लग जाती है जिसमें कई सारे राक्षस जलकर मर जाते हैं और जो बचते हैं वो गांव की तरफ दौड़ने लगते हैं। राक्षस गांव में पहुंचते हैं। उनमें से 2 राक्षस एक एक बकरी को उठा लेते हैं और गांव में भाग जाते हैं। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और बातें करते हैं। गांव का मुखिया कहता है, बताओ भाई, अब